आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनिंग, विमांकन। विमांकन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ड्राइंग पर बनाते हैं, ड्राइंग पर ही उसकी डायमेंशन को शो करना विमांकन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसकी ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगी, जिसको हम एल से अभी शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये विड्थ होगी, इसको हम डब्ल्यू से शो कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसकी ये हाइट होगी, इसको एस से शो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लोगे कोई भी हम विमान शो कर रहे हैं, कोई भी हम डायमेंशन दिखा रहे हैं, तो हम ये एरो जरूर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हम ये एरो बनाते हैं, ये जो हम एरो बनाते हैं, इसकी यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलते हैं लंबाई। ठीक है, और ये होती है इसकी चौड़ाई डब्लू। ठीक है, इसका जो लंबाई और चौड़ाई में रेशो होता है वो 3:1 हमें हमेशा प्रयोग करना है। ठीक है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना होगी। ठीक है, तो कोई भी डायमेंशन अगर हमें शो करनी है तो हम दोनों किनारों पे एरो जरूर दिखाएंगे। और चूँकि किसी भी डायमेंशन की एक निश्चित दूरी होती है, तो वहाँ पर हम इस प्रकार के ये स्ट्रेट लाइन जरूर बनाएंगे ताकि ये डायमेंशन इसी एरिया के अंदर है। ठीक है, अगर हम ये गाइडलाइन नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब है कि दोनों साइडों में एरो लगाने का मतलब ये होगा कि ये डायमेंशन इनफाइनाइट है। ठीक है, तो कोई भी डायमेंशन अगर निश्चित दूरी पर है तो वहाँ पर हमें 2 गाइडलाइन अवश्य लगानी है। ठीक है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, तो ये आपका विमांकन है। अब विमांकन करने में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे मैंने ये इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ये मैंने इस बॉडी के आउटर साइड में शो करी है। इस बॉडी के इनर साइड में हम कभी भी डायमेंशन शो नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी डायमेंशन होगी वो हमेशा आउटर साइड में ही हम इसकी शो करेंगे। ठीक है, तो पहला तो रूल यही है। दूसरा नियम ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के 3 व्यू बना रहे हैं, चाहे प्लान, एलिवेशन या साइड व्यू, ठीक है, तो इसको अगर आप एलिवेशन या प्लान माने, तो अगर मैंने इसका दूसरा व्यू यहाँ पर ये बनाया इस तरह से, ठीक है, तो जो डायमेंशन मैंने एलिवेशन में दिखा दी, जो डायमेंशन मैंने प्लान में दिखा दी, वो डायमेंशन को मैं दूसरे व्यू में नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, कोई और डायमेंशन जो हमने पहले वाले व्यू में नहीं दिखाई है, उसी डायमेंशन को हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, दूसरा नियम ये है। तीसरा नियम ये है कि अगर किसी भी पार्ट में सेक्शन लाइन होती है, किसी पार्ट में सेक्शन लाइन होती है, तो सेक्शन लाइन के अंदर हम कभी भी डायमेंशन नहीं शो करेंगे। ठीक है, सेक्शन लाइन के अंदर हम कभी भी डायमेंशन शो नहीं करेंगे। अगला नियम ये है कि विमाएँ हमेशा डार्क लाइन से शो करनी होंगी। ठीक है, विजिबल लाइन से शो करेंगे हम, विमा हमेशा विजिबल लाइन से शो करेंगे। ठीक है, और लास्ट रूल ये है कि कोई भी विमा रेखा आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, जैसे हमने ये लंबाई शो करी है, तो विड्थ को मैं यहाँ से इस तरह से शो नहीं करूँगा। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी डायमेंशन शो नहीं करेंगे, प्रॉपर अलग अलग डायरेक्शन में हम डायमेंशन को शो करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगला आता है सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। विमांकन के प्रकार। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार के विमांकन हम कर सकते हैं। एक तो होता है आपका संरेखीय प्रणाली, संरेखीय प्रणाली, और दूसरा होता है आपका एक दिशीय प्रणाली, एक दिशीय प्रणाली। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संरेखीय प्रणाली की। तो जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बना रखा है, ऊपर उसकी 3 डायमेंशन में लेंथ, विड्थ और हाइट शो कर रखी है। ठीक है, तो संरेखीय प्रणाली में कोई भी डायमेंशन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें या दाएं तरफ से देखें, तो वो हमें प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं इसको नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे प्रॉपर डायमेंशन समझ में आ रही कि एल है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखूँ तो एल मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ, अगर हमें सीधा व्यू देखना है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो हमें ये डायमेंशन इसकी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर हमें दाएं से
बाएं को देखना है। इस साइड से अगर हम इसको देखें, इस साइड से इसको अगर हम देखें तो हमें इसकी जो एच डायमेंशन है ये हमें प्रॉपरली दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं इस साइड से देखूँ इसको तो हमें डब्ल्यू डायमेंशन, इसकी जो विड्थ की डायमेंशन है प्रॉपरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसी प्रणाली को हम कहते हैं संरेखीय प्रणाली। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसकी डायमेंशन शो करने के लिए यहाँ से पहले यहाँ तक की डायमेंशन हम शो करेंगे, एरो हेड बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे L, ठीक है। अब हमें इसकी डायमेंशन शो करनी है तो यहाँ से आगे तक इसकी सीध में और एरो हेड बनाएंगे दोनों तरफ और ये डायमेंशन हो गई मान लिया कैपिटल M, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन शो करेंगे, सीधे एरो हेड बनाएंगे और ये डायमेंशन हो जाएगी N, ठीक है। तो ये हमने नीचे से ऊपर की तरफ के अरेंजमेंट में इसकी डायमेंशन शो करी है, ठीक है। अब हमें इसकी इस साइड की डायमेंशन और इस साइड की डायमेंशन देखनी है, ठीक है। तो इस साइड की देखने के लिए हम इधर से देखेंगे तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन हमें शो करनी है। तो ये मान लिया मेरी हो गई x, ठीक है। और मुझे ये डायमेंशन शो करनी है इसकी, तो मैं इसको इसी एंगल पे 90 डिग्री पे इस प्रकार से इसको शो कर दूँगा। तो ये डायमेंशन मान लिया हो गई y। तो मैं इसको जब इधर से देख रहा हूँ तो ये मुझे प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार के मेथड को हम कहते हैं संरेखीय मेथड। इस मेथड में एक बात और ध्यान रखनी है, संरेखीय प्रणाली में हम जो डायमेंशन शो करेंगे वो रेखा के या तो ऊपर या रेखा के बीच में हम शो करेंगे, रेखा के कभी भी नीचे शो नहीं करेंगे, ठीक है। रेखा के नीचे कभी शो नहीं करेंगे, रेखा के हमेशा ऊपर या उसके रेखा के बीच में शो करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक दिशा प्रणाली पे, सेम डायमेंशन लेते हैं, सेम डायग्राम बनाते हैं, इसको छोटा करके बना लेते हैं थोड़ा। दिशा प्रणाली में हम डायमेंशन को इस प्रकार से लिखते हैं कि हमें डायग्राम को घुमाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक दिशा प्रणाली हो जाएगी। अब अगला आता है आपका टाइप ऑफ डायमेंशनिंग। टाइप या मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की आपकी डायमेंशनिंग होती है, तो एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले आपका चैन मेथड होता है। चैन का मतलब एक के साथ एक कड़ी जुड़ते जाना, ठीक है। तो जैसे हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट हम इस तरह से बनाएं, अगर हमें इसकी डायमेंशन शो करनी है, ठीक है। तो हम इसकी डायमेंशन कैसे शो करेंगे, मान लिया ये इसका पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, इनकी लेंथ और हाइट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पहले इसको शो किया, एरो हेड बनाया, ठीक है। मान लिया इसकी लेंथ होगी L। इसके बाद मैंने यहाँ से ये वाला पार्ट शो करा, एरो हेड बनाएंगे, इसकी डायमेंशन मान लिया होगी M। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन शो करेंगे, एरो हेड बनाएंगे, डायमेंशन होगी N। तो इस प्रकार से एक के बाद एक डायमेंशन शो करना आपका कहलाता है चैन मेथड, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका पैरेलल मेथड। पैरेलल मेथड में मान लिया हमने एक सीढ़ी बनाई है, सीढ़ीदार शेप बनाई है कोई, ठीक है। तो अब इसकी डायमेंशन आपको शो करनी है, तो आप कैसे करेंगे, मान लिया पहले आपने यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन शो करी। पैरेलल का मतलब एक के बाद नीचे डायमेंशन शो करना, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की आपने डायमेंशन शो करी इसी पॉइंट से, फिर आपने यहाँ तक की डायमेंशन शो करी इसकी। तो आप देख सकते हैं जितनी भी डायमेंशन हमने दिखाई है ये डायमेंशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस प्रकार की डायमेंशन आपकी पैरेलल मेथड डायमेंशनिंग हो जाएगी। प्रोग्रेसिव मेथड भी आपका पैरेलल मेथड के समान ही होता है लगभग। जैसे हमने इस
डायमेंशन को, इस डायमेंशन को शो करने के लिए हमने एक राइट कॉर्नर का इस्तेमाल किया। राइट कॉर्नर से हमने इसकी डायमेंशन ली, राइट कॉर्नर से हमने ये डायमेंशन ली और राइट कॉर्नर से हमने ये डायमेंशन ली। यानी कितनी भी डायमेंशन हो उसका ओरिजिन पॉइंट एक ही बिंदु से होकर जाएगा, तो अब इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेथड। तो इसी प्रकार से आपका ये पैरेलल मेथड भी यही हो गया और प्रोग्रेसिव मेथड भी आपका यही हो गया। अब आता है कॉम्बिनेशन मेथड। इस तरह का आपका डायग्राम है। अब इसको कॉम्बिनेशन मेथड से कैसे दिखाएंगे, हम पहले ये आपके 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए मान लिया, तो इसमें पहले 3 पार्ट को हम चेन मेथड से, पैरेलल मेथड से, प्रोग्रेसिव मेथड से दिखा सकते हैं। उसके बाद के डायमेंशन को हम किसी भी दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं, यानी इस 2 को चेन मेथड से दिखाया, इन बाकी 3 को आपने, जैसे आपने इसमें 1 और 2 को आपने चेन मेथड से दिखाया और 3 4 और 5 को आपने पैरेलल मेथड से दिखाया, या प्रोग्रेसिव मेथड भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस डायग्राम को कॉम्बिनेशन मेथड की सहायता से इसकी डायमेंशन शो करी है। तो इस प्रकार से आपके मेथड्स या टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग आपकी 4 प्रकार की होगी: चेन मेथड, पैरेलल मेथड, प्रोग्रेसिव मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है।